नमस्कार दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्षिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे इक्वाडोर के समुद्री क्षेत्र के निकट चीनी हस्तक्षेप। अब ये जो टॉपिक है वो आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। और ये जो पूरा टॉपिक है ये आपको मैं मैप के थ्रू ही समझाऊंगी, जिससे समझने में और याद रखने में आपको आसानी होगी। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कर ले। संसार डीसीए यानी संसार डेली करंट अफेयर्स, जहां पे आपको हिंदी में करंट अफेयर्स मिलते हैं, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो आप खरीद सकते हैं अभी 499 रुपए का। ये रेट हमने कम किया है लॉकडाउन के चलते। वैसे तो इसका रेट 600 रुपए है, पर अभी लॉकडाउन के चलते ये 499 रुपए है। तो जितनी जल्दी हो सके इस सुविधा का लाभ उठाइए और संसार डीसीए खरीदिए। इसे खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, अब लेक्चर की तरफ पढ़ते हैं। तो हाल ही में इक्वाडोर ने अपने समुद्री क्षेत्र के निकट बड़ी संख्या में चीन के मछली पकड़ने वाले जहाजों की गतिविधि में हुई वृद्धि के संदर्भ में आधिकारिक रूप से चीन से अपनी असहजता व्यक्त की गई है। तो अभी हाल ही में इक्वाडोर जो देश है और गैलापागोस द्वीप समूह, उसके पास लगभग 260 मछली पकड़ने वाले जहाज जो चीन के हैं वो मिले और उनकी जो गतिविधि है वो बढ़ गई। ठीक है, अब ये पहली बार नहीं है कि ऐसा चीन के जहाज देखे गए हैं यहाँ गैलापागोस द्वीप समूह के पास। ये पहले भी देखे गए हैं। ठीक है, लेकिन इस बार वो इक्वाडोर के अधिकार क्षेत्र से लगभग 200 मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल में देखे गए थे। और ये जो समूह देखा गया जहाजों का, उसमें लाइबेरिया और पनामा के झंडे लगे हुए जहाज भी शामिल थे, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब जो ये गैलापागोस द्वीप समूह है, इसमें कई तरह के जीव मिलते हैं। ये 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये दक्षिण अमेरिका से लगभग 1000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इस गैलापागोस द्वीप समूह के आसपास मछलियों का व्यावसायिक शिकार बढ़ने से क्षेत्र में पाई जाने वाली शार्क जैसी जलीय प्रजातियां अब लुप्तप्राय हो गई हैं। अब यहाँ ये गैलापागोस द्वीप समूह के आसपास कई सारी प्रजातियां मिलती हैं, जैसे ये मैंटा रे होगी, फिर ये शार्क हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिलती है, पर अभी इतनी ज्यादा व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं जिसकी वजह से जो इनकी पॉपुलेशन है वो कम हो गई है। अब ये जो गैलापागोस द्वीप समूह है, इसे वर्ष 1978 में यूनेस्को द्वारा पहले विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। और इस द्वीप समूह पर मैंटा रे और शार्क जैसे जलीय प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही यहाँ पे समुद्री इगुआना, फर सील, वेब एल्बाट्रोस जैसी कई जलीय वन्यजीव भी पाए जाते हैं। और वर्ष 1835 में ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने इस द्वीप समूह पर कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन किए थे, जिसने उनके विकासवाद के सिद्धांत में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए ये जो गैलापागोस द्वीप समूह है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब वापस आते हैं क्या न्यूज थी। तो जो इक्वाडोर है उसने चीन से अपनी असहजता जताई कि उनकी इतनी सारे जो नाव हैं, जो मछली पकड़ने वाले जहाज हैं, वो यहाँ गैलापागोस द्वीप समूह और इक्वाडोर के पास मिल रहे हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि ये हुआ है। वर्ष 2019 में भी इसी क्षेत्र में चीन के कुछ 254 मछली पकड़ने वाले जहाज देखे गए थे। फिर 2017 में भी ऐसा हुआ था और तब जो इक्वाडोर के अधिकारी हैं उन्होंने उस जहाज को पकड़ लिया था। और जब जहाज की जांच पड़ताल हुई तो उस जहाज में समुद्री वन्यजीवों का जो वजन था वो कुछ 300 टन था। जिसमें सबसे ज्यादा थी वो थी स्कैलप्ड हैमरहेड शार्क। अब ये जो स्कैलप्ड हैमरहेड शार्क है ये IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। पर क्या होता है, इसका क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा इनको मारा जाता है। अब ये जो स्कैलप्ड हैमरहेड शार्क है ये चीन में एक प्रचलित भोजन में पाए जाते हैं और अगर एक रिपोर्ट की माने तो हांगकांग के बाजारों में भी पाए जाते हैं
और 2/3 जो हांगकांग के बाजारों में ये पाए जाते हैं, इन स्कैलप्ड हैमरहेड शार्क के पैर या फिन, वो यहाँ गैलापागोस द्वीप समूह से ही आते हैं। तो इसी वजह से हर वर्ष इस समय अगस्त के महीने पे चीन के जो मछुआरे जहाज है वो यहाँ मिलेंगे। और यहाँ पे इतने ज्यादा जो वनजीव जो प्रजातियां हैं, जलीय प्रजातियां, वो इसलिए ज्यादा मिलती हैं वो हम्बोल्ट या पेरू धारा की वजह से। अब ये हम्बोल्ट या पेरू धारा ये एक ठंडी धारा है जो बड़ी मात्रा में पोषक तत्व अपवाहित करती है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में समुद्री प्रजातियों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से कई सारे चीनी मछली पकड़ने वाले जहाज यहाँ आते हैं। ठीक है, अब जब ये हुआ तो इसमें अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो अर्जेंटीना ने 2016 में ही जब एक चीनी जहाज का पीछा किया, उसे डुबा दिया। और अर्जेंटीना ने ये कहा था ये जो कर रहा है, जो चीनी जहाज आ रहे हैं यहाँ पे, वो आधिकारिक रूप से उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। फिर अभी जब इक्वाडोर ने अपनी असहजता जताई तो इक्वाडोर का साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी दिया और इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने इस खतरे पर पेरू, चिली, कोलंबिया और पनामा जैसे क्षेत्र के अन्य प्रभावित तटीय देशों से इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात की कि वो देश भी कोई बात करे। अब इन सब में चीन का क्या पक्ष है? चीन का कहना है कि फिशिंग के मामले में वह एक उत्तरदायी राष्ट्र है और वह अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ एक शून्य सहिष्णुता की नीति रखता है। तो वो ऐसा नहीं है कि आप अवैध मछली कर सकते हो, उसका साथ चीन नहीं देता। ठीक है, वो फिशिंग के मामले में उत्तरदायित्व बनाए रखना चाहता है। तो ये था इसके बारे में। अब आगे क्या कर सकते हैं, आगे की राह कह सकते हैं। तो अगर एक रिपोर्ट की माने तो जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों का जल स्तर बढ़ने से मछली पकड़ने के मामले में द्वीपों के आसपास दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा द्वीपों के आसपास मछलियां मिलने की संभावनाएं अधिक होती हैं और मछुआरों द्वारा अधिक शिकार प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं या अनियंत्रित शिकार से जो समुद्री जीवों की आबादी में भी गिरावट देखी गई है। तो इन सब के लिए जितने भी देश हैं उनको साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि जितने ये जलीय जीव हैं उनकी आबादी कम ना हो। ठीक है, तो ये था पूरा इक्वाडोर के समुद्री क्षेत्र के निकट चीनी हस्तक्षेप के बारे में। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे याद रखिएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें लोचन अकेडमी में और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।